वेलकम टू स्टे होम क्लासेस। मैं विनय साग आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 की मैट्रिक्स को। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट को मैं आज सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट आपके सामने है। क्या दे रखा है? ए आई जे बराबर आई अपॉन जे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो, एक 2 इंटू 2 अवयु ए बराबर ब्रैकेट में ए आई जे की रचना कीजिए। यानी कि हमें एक अवयु बनाना है और वो किस क्रम में होना चाहिए? 2 इंटू 2 के क्रम में होना चाहिए। तो मैंने कल आपको बताया था क्रम क्या होता है हमारा। पहले A11 A12 और यहाँ A21 और A22, यही तो क्रम होता है हमारा। A11 12 फिर 21 22। वो कैसे? ये हमारा पहला स्तंभ और पहला ये पंक्ति है और पहला क्या है? ये स्तंभ है। यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो क्रम हमारा सबसे पहले क्या रहता है? 2 का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर? यानी कि 2 क्या है? पंक्तियां। क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, और इंटू 2, ये 2 इंटू 2 का ही क्रम दे रखा और 2 ही क्या है यहाँ पर? स्तंभ है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। तो अब हम इसको सेकंड को करेंगे। चलो करते हैं। क्या है? आई जे बराबर क्या दे रखा? आई अपॉन जे दे रखा। ठीक, तो सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ए आई जे, यानी कि हमने पहला अवयव को लेते हैं तो क्या होता है? पहला यानी कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। तो क्या दे रखा है? आई यानी कि पहली पंक्ति कितनी है? यहाँ पर देखो एक ही तो है। और स्तंभ को जे बोलते हैं। तो यहाँ भी कितना? एक से एक को भाग देके क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है, अब उसके बाद A12 निकालते हैं। तो A12 निकालेंगे यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ आई का मतलब होता है पंक्ति। तो यहाँ पहली पंक्ति में यानी कि 1 और स्तंभ कितना दे रखा है? 2 दे रखा। तो यहाँ 2 रखेंगे, एक का भाग देंगे तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे। देखो A11 12 निकाल लिया। अब निकालना क्या हमें? 21 और 22 निकालना है। तो A21 निकालता हूं मैं। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ? 2। इस 2 को क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। तो पंक्ति आई है, आई होता है तो 2 ऊपर रहेगा। स्तंभ कितना है? 1, तो 1 का भाग देंगे, यही रहेगा 2। ठीक है, अब उसके बाद 22 क्या है यहाँ पर? A22। तो A22 रखा मैंने, बराबर का चिन्ह लगाया। यहाँ पर देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा ही क्या है? स्तंभ। इस 2 से 2 को काटेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें इसके अकॉर्डिंग रख देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा यहाँ पर? ये निकल के आ जाएगा। चलो रखते हैं। क्रम से पहले क्या आता है? 11 की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 1। उसके बाद हमें क्या निकालना था? वो A12 रखेंगे। A12 कहीं तो होता है A12, देखो यहाँ। तो क्या निकला? A12 1/2। उसके बाद यहाँ पर होता है क्या? A21 निकला हमारा 2 और A22 कितना निकला हमारा? 1। तो ये आपका क्या हो गया? 2 इंटू 2 के अवयव को मैंने एक के रूप में रचना कर दी। ठीक है, ये इसके एक ही जो है मैंने क्या कर दी? रचना कर दी। तो बिल्कुल सेम ये आपका सॉल्व हो गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से थर्ड पार्ट करना है आपको। तो ये आप स्वयं करिएगा। क्या करना है? बस अंतर कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से करना है। यहाँ पर क्या है? बर्फ चढ़ा हुआ है और इस टाइप का मैंने ये वाला क्वेश्चन देखो करवाया था। आप जो है पिछली वीडियो में देखना, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था बर्ग वाला। बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है। बस यहाँ पर क्या है? इसके गुणांक में 2 रखा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको नोट करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक 3 इंटू 4 के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे गौर करेंगे। क्या लिखा हुआ? 3 इंटू 4। तो ये 3 दे रखा है, यानी कि ये क्या हमारी पंक्ति है। ठीक है, और ये 4 दे रखा है, ये क्या है? हमारा स्तंभ है। ठीक है, स्तंभ है। तो हम इसके क्रम में लिखेंगे सबसे पहले 3 इंटू 4 के, यानी कि 3 पंक्तियां बनानी है। हमें कितनी बनानी है? 3 पंक्तियां। तो यानी कि पहली पंक्ति हमारी A11 होगी, दूसरी पंक्ति क्या होगी? 21 होगी और तीसरी पंक्ति हमारी क्या होगी? यहाँ पर 31 होगी। ठीक है, अब हमें स्तंभ कितने बनाने हैं? 4 बनाने हैं। तो चलते जाइएगा। यहाँ 11 है तो अब क्या आएगा? 12। अब क्या आएगा? 13। अब क्या आएगा? 14। ठीक है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ होंगे। ठीक है, अब यहाँ ऐसे ही 22, यहाँ 23 और यहाँ 24। ठीक, और यहाँ पर कितना? 32 होगा। कितना होगा? 32। और यहाँ होगा 33 और यहाँ होगा
कितना 34, ठीक है। तो ये इसके क्रम में मुझे लिखना है और हमें रचना करनी है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब मैं करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं। तो फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को आपको स्वयं करना है, ठीक है। इस पार्ट को इसको करते हैं हम। क्या करेंगे यहाँ पर ए आई जे। तो ए आई जे का मतलब फर्स्ट अवयव हमारा क्या है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ हमारा बराबर 1/2 और मोड में क्या -3 इंटू आई। आई का मान देखिएगा, आई क्या है हमारी यहाँ पर देखो पहली पंक्ति है, तो पहली पंक्ति का मान कितना 1 दे रखा, तो 1 प्लस जे भी कितना है 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब उसके बाद लिखा क्या 1/2 मोड में क्या 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, ठीक है। इसको आगे किया तो माइनस चिन्ह जब इस मोड से बाहर आएगा प्लस का बन जाता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे क्या बचेगा 1, यानी कि A11 की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। अब हमें क्या निकालनी है A12 की निकालनी है, तो A12 की निकालेंगे 1/2 रखेंगे हम, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 इंटू आई के स्थान पर क्या है 1 है और प्लस जे के स्थान पर यहाँ पर क्या दे रखा 2 दे रखा। अब देखो यहाँ पर एक बार में सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ देखो 3 एकम 3 में से हम 2 को घटाएंगे और तो माइनस का 1 बचेगा, -1 को बाहर ले आएंगे बोर्ड से तो किसका प्लस का बन जाएगा और 1 का यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो 1/2 रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे करते हैं A13 निकालते हैं, क्या निकालते हैं A13 को निकालेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ 1/2 मोड में क्या -3 इंटू क्या है इंटू 1 और प्लस कितना है 3 वो जे के स्थान पर कितना रहेगा 3 दे रखा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ देखो 3 एकम 3 और 3 ही प्लस का 3 ही माइनस, 3 से 3 को घट जाएगा क्या बचेगा 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर देखो अब हमें क्या निकालना A14 निकालना, कहाँ तक निकालना है A14 तक निकालना, तो A14 निकालेंगे तो 1/2 और यहाँ माइनस का 3 इंटू 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 4, जी के स्थान पर क्या 4 इज इक्वल में देखिएगा 3 एकम 3 में से 4 को घटाएंगे माइनस का 3 तो प्लस का 1 बचेगा, बाहर आएगा तो 1/2 रह जाएगा, ठीक है। अब मैं जो है ए सीरीज यानी कि ए वाली सीरीज 1 11 12 13 14 का निकाल चुका हूँ। अब जो है मैं क्या इसका निकालूंगा 21 22 23 24 का, तो दूसरी पंक्ति का निकालूंगा 21 बराबर 21 पे वही क्रम है हमारा 1/2 ब्रैकेट मोड में -3 इंटू 1 के स्थान पर क्या है 2 यहाँ पर है, प्लस क्या है 1, जे के स्थान पर क्या दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, ठीक है। और मोड तो क्या निकल के आएगा देखिए 3 दूना 6 किसका हो गया माइनस का, माइनस के 6 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस का 5 मोड से बाहर आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 1/2 इंटू कितना 5, तो सीधा 5 का गुणा करवाएंगे तो 5 रह जाएगा, कितना आ गया 5/2 आ गया, ठीक। 21 निकल के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे 22 निकालेंगे 1/2 मोड में -3 इंटू देखिएगा आई के स्थान पर 2 है प्लस जे के स्थान पर कितना है 2 है, मोड इज इक्वल में क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिएगा 3 दूना 6 माइनस के 6 से 2 को घटाएंगे तो बचेगा -4, बाहर लेके आएंगे तो प्लस का 4 बटा कितना है 2 से काट देंगे तो कितना आया 2, ठीक है। ये आपका सोल्व हो गया। अब उसके बाद हमको निकालना है क्या निकालना है A23 निकालना है, A23 1/2 मोड में -3 इंटू अब यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 प्लस और 3 और इज इक्वल 3 दूना 6 में से 3 गया -3 को बाहर लाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे A24 इज इक्वल 1/2 मोड में -3 इंटू 2 यहाँ पर रखेंगे और प्लस का यहाँ कितना है 4 और इज इक्वल रखेंगे यहाँ पर देखो 3 दूना 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 बाहर आएगा प्लस का बन जाएगा तो 2/2 यहाँ से काट देंगे तो आपका आ जाएगा 1। फिर यहाँ देखो हमें कहाँ तक निकालना है 24 तक निकालना था, 21 22 23 24 निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है बताइएगा, अब क्या निकालना है 31 तीसरी पंक्ति का, तो 31 बराबर निकालना है हमें हमारा वही क्रम है क्या 1/2 और मोड में -3 आई प्लस जे है तो 3 आई के स्थान पर क्या है यहाँ पर 3 प्लस 1, ठीक है, जे के स्थान पर तो वो बराबर में यही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा 3
का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाऊंगा मैं तो माइनस के 8 बचेंगे, बाहर लेके आएंगे प्लस के 8, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि A31 निकल के आया आपका कितना 4। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं क्या निकालना हमें, A32 निकालना, A32 1/2 मोड में 3 × 3 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा और इज इक्वल करेंगे तो देखो 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 7 बाहर आएंगे तो प्लस के 7/2, फिर इसके यहाँ पर क्या निकाल लेंगे 35 निकालेंगे तो 1/2 माइनस के 3 × 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 3, 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 प्लस का बाहर आ जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद A34 निकालूंगा, A34 निकालूंगा 1/2 और यहाँ माइनस 3 × 3 प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 इज इक्वल 9 और 9 में से 4 को घटाएंगे 5 बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5/2। ये देखो मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली, सारी वैल्यू निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, हमें किसके फॉर्म में लिखना है, अब निकालना, अब ए के फॉर्म में लिखना, ए बराबर में लिखे रहा हूँ, देखो जगह कम है थोड़ा छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या निकालना है, रचना करनी थी तो अब हम क्रम से रखेंगे, क्रम क्या हमारा 11 12 13 14 फिर 21 22 23 24 31 32 33 34। ठीक है, तो 11 कितना निकला 1, फिर ये 12 कितना निकला है हमारा 1/2 निकला है और 13 कितना निकला है हमारा 0 निकला है और 14 कितना निकला है 1/2 निकला है और उसके बाद 21 हमारा कितना निकला 5/2 और उसके बाद 22 निकला है 2 और 23 निकला है 3/2 और 24 निकला है हमारा 1, उसके बाद 31 मैंने निकाला है कितना 4 और ये 32 7/2 और 33 ये 3 और ये 34 5/2। ठीक है, ये सारा हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट स्वयं ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्या समीकरणों से x y z का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि पहले x y z का मान निकालना है तो सिंपल, ये वाला तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा जहां x रखा है उसके सामने देखिएगा क्या रखा हुआ, y के सामने क्या रखा हुआ वो रख दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो x रखा हुआ, x के सामने क्या रखा हुआ है 1, इसका पहला अवयव यही तो अवयव है तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यहाँ पर देखो y और y का फर्स्ट अवयव यही तो है, इसके सामने देखो पहला अवयव ये इस क्या नाम, इस अवयव का पहला अवयव और इस अवयव का पहला अवयव 4 ही तो है, तो y का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए z, ये देखो दूसरा स्तंभ है, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, देखो पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ कितना है, z के सामने 3 ही तो है, तो z बराबर कितना हो जाएगा 3, ये आपके मान निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या x y z रखना, देखो सेकंड क्या हमारा x प्लस y इक्वेशन बना लो, x प्लस y का इसका पहला अवयव ये 6 है तो बराबर 6 मान लिया, इसे इक्वेशन क्या मान लिया 1 मान लिया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि सेकंड हमारा क्या रखा है 5 प्लस जेड रखा, 5 प्लस जेड तो यहाँ लिख दो 5 प्लस जेड इज इक्वल, इसके सामने क्या है देखो फर्स्ट अवयव 5, तो 5 इसको क्या मान लो समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए और तो कुछ है नहीं, यहाँ पर ये और देखो x y के स्थान पर क्या लिखेंगे, x y के स्थान पर लिखेंगे 8। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बड़ा सवाल है, इधर मैं इधर साइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करूंगा देखो यहाँ से हमारा z का मान आसानी से निकल आएगा, क्या 5 को अगर पक्षांतर कर दिया, यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 2 से, क्या लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या दे रखा 5 प्लस जेड बराबर 5 ही तो दे रखा, इस 5 को अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो z बराबर 5 प्लस का अगर जाएगा तो माइनस का, तो z बराबर क्या आ जाएगा 0, तो z का मान आ गया हमारा 0। देखो एक तो मान निकल आया, दूसरे की बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा थर्ड था, तो समीकरण 3 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 3 से, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, 3 से क्या हमारा x y बराबर 8 ही तो है, यहाँ पर देखिए y जो गुणा में वो बटे के नीचे ले आएंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा y बटे में आ जाएगा, तो x का मान क्या निकला x बराबर 8/y, ये मान x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कि पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वेशन नंबर किसमें फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम रखेंगे इस वैल्यू को, किसको x की वैल्यू को, तो x इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही तो x का मान क्या निकाला हमने 8/y
और प्लस का क्या है प्लस वाई और बराबर कितना है 6 चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, देखो ये इस साइड से मैंने इस साइड कर दिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो अब यहाँ देखिए इसके नीचे बन मान लेंगे ये हमारा एक जो है फ्रैक्शन भिन्न बन गया, इसका बाई का गुणा बाई में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस बाई स्क्वायर और पूरे बटे के नीचे बाई बराबर में आ जाएगा 6। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करवाऊंगा तो कितना हो जाएगा 6 बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बाई हो जाएगा। फिर देखिए क्या यहाँ क्या आ जाएगा 8 प्लस बाई स्क्वायर प्लस के कितने हो जाएंगे 6 बराबर में, सॉरी क्या होंगे बराबर में 6 वाई, इस बाई को 6 वाई को पक्षांतर करेंगे तो हम अपना गुणनखंड बना लेंगे, माइनस के 6 वाई हो जाएगा ये और प्लस के 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये गुणनखंड बन गया हमारे। अब हम जो क्या करना 8 के ऐसे फैक्टर काटने कि जोड़ने से कितने होने चाहिए 6 वाई होने चाहिए, तो बाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 और 2 कितना हो जाता है 6, तो 4y माइनस के 2y और प्लस के कितने हो जाएंगे यहाँ 8 बराबर 0। यहाँ से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस का 4 बचेगा, यहाँ -2 कॉमन लिया तो y माइनस क्या बचेगा 4, ब्रैकेट इज इक्वल 0 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 1 में 4 उत्तर आएगा और 1 y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज दो उत्तर आ गए आपके, y के मान कितने आ गए 2 आ गए। अब मुझे किसका निकालना है x का बचा, तो ये y का मान जो है किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान निकल आएगा। चलो ये y का मान 4 रख ले लो या क्या ले लो 2 ले लो, ठीक है। तो दोनों से रखेंगे अलग अलग वैल्यू निकलेगी। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है 4 ले लिया, क्या ले लिया y बराबर 4 पर, y बराबर 4 समीकरण किसमें समीकरण 1 में रखने, y बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y बराबर 4 यानी कि y का मान 4 समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 हमारा यही तो है। तो x प्लस y बराबर y के स्थान क्या रखेंगे हम 4 बराबर में कितना है 6, 4 को पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना आया 6 से 4 घटाएंगे 2 बचेगा सीधा सा, ठीक है। तो एक x का मान 2 निकल आया। अब जब मैंने y बराबर 4 रखा तब x बराबर 2 निकला। अगर y बराबर 2 रखते हैं, क्या y बराबर 2 पर 2 रखते हैं हम किस पे समीकरण 1 में 2 पर रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 2 में रखेंगे y बराबर 2, तो यानी कि हमारा आ जाएगा आपका x प्लस 2 बराबर में कितना है 6 ही तो है, इस 2 को पक्षांतर करेंगे x बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी कि आपके x का मान 1 कितना आया 2, x का मान 1 कितना आया 4, ठीक है। और y के ये 2 वैल्यूज निकल गई, z की वैल्यू क्या निकल गई आई थी हमारी 0, तो हमें x y z का मान निकालना था, वो मैंने तीनों मान निकाल दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन हम इसको नोट करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड और फिर क्या x प्लस वाई और यहाँ y प्लस जेड, ठीक है। ये तीसरी पंक्ति में, ये सेकंड पंक्ति में, ठीक है। तो हम करेंगे हमें क्या है x y z का मान निकालना है, तो इसको क्रम से नंबर बाई नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट हमारा क्या x प्लस वाई प्लस जेड, ये थर्ड का सॉल्व है, ठीक है थर्ड। तो बराबर में क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या x प्लस जेड इज इक्वल 5 और यहाँ दे रखा है y प्लस जेड इज इक्वल 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इन तीनों को मान लिया। आप देखिएगा यहाँ पर ऐसा कहाँ रखा जाए जो हमारा आसानी से मान निकल के आ जाए। तो हमें देखो ऊपर दिख रहा है, यहाँ देखो x दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है z दिख रहा है, या तो ये यहाँ पुट कर दो या ये पुट कर दो। देखो यहाँ पर देखो हम ये वाला रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं ये वाला, ठीक है। क्या रखा समीकरण 1 में बाई जेड का मान रखने पर, देखो क्या रखूंगा ध्यान देना, समीकरण 1 में बाई प्लस जेड का मान रखने पर, चलो रखते हैं क्या x प्लस, अब ध्यान से देखना यहाँ y प्लस जेड ही तो रखा, तो y प्लस जेड का मान कितना रखा है 7, तो यहाँ क्या रखूंगा x प्लस इसके पूरे के स्थान पर 7 इज इक्वल क्या 9, 7 को पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 इज इक्वल क्या आ जाएगा 2, यानी कि x बराबर आपका आ गया 2, x की वैल्यू निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है y जेड की निकालनी है। तो x बराबर आप x का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो z का मान निकल आएगा। यहाँ पर रख लो x का मान समीकरण किसमें रखेंगे 2 में रखने पर, चलो 2 में रखता हूं तो क्या आ जाएगा x का मान हमारा आया कितना 2 प्लस कितना है z इज इक्वल में कितना 5, 2 को पक्षांतर करूंगा z बराबर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 से 2 घट जाएंगे तो z का मान भी निकल आया, कितना आया 3। अब मुझे किसका निकालना है, अब सीधा सा बचा है आपका y का मान, तो मैंने x का निकाल लिया, z का निकाल लिया, x का निकाल लिया, z का निकाल लिया, अब y का बचा हुआ है। तो ये आप क्या करोगे
क्या करोगे, सीधा सीधा इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो क्या लिखोगे x और z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखने पर तो रखते हैं, क्या हमारा एक यही तो है, तो एक में हम किसका हमें निकालना है, x का मान हमारा कितना निकला है 2, तो 2 प्लस y का निकालना है तो y प्लस z का मान कितना निकाला हमने 3, और बराबर में कितना दे रखा है 9। तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़िएगा, 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो प्लस 5 बराबर में कितना है 9, 5 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस के हो जाएंगे, 9 से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4, यानी कि y का मान आपका क्या निकल के आ गया 4 निकल के आ गया, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये एक आपको अवयव दे रखा है, इस अवयव के सामने अवयव इसमें क्या हमें करना है, ABCD का मान निकालना है, ठीक है। तो ABCD का जैसे कि अभी मैंने XYZ का आपको मान निकालना सिखाया, वैसे ही ABCD का मान निकालेंगे, ठीक है। सिंपल है, करेंगे कैसे करेंगे, देखो क्या है यहाँ पर, देखो सॉल्व क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो a माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या दे रखा -1, यानी कि इसका नाम क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको देखेंगे यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 0, इसका नाम क्या हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसके सामने क्या दे रखा है 5, तो क्या हो गया यहाँ a प्लस सी बराबर हो गया 5, इसका नाम हुआ समीकरण नंबर 3। यहाँ देखिएगा 3c प्लस d इज इक्वल कितना होगा यहाँ पर 13 इज इक्वल, इसका समीकरण नंबर क्या होगा ये 4, ठीक है। तो आगे हम करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें ABCD का मान निकालना है, तो सिंपल क्या है, हम देखेंगे कि सबसे सरल आसान कैसे पड़ेगा निकालना। तो मैं देखूंगा कि समीकरण 2 को देखो, यहाँ पर b को अगर पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें b का मान निकल के सामने आ जाएगा। क्या निकल के आएगा देखते हैं, समीकरण 2 से मैंने लिखा समीकरण नंबर 2 से, 2 क्या हमारा 2a माइनस बी इज इक्वल 0 तो है, इस b को अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो 2a बराबर क्या हो जाएगा b, यानी कि b का मान क्या निकल के आ गया 2a। तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे, b का मान किस में रख दे, समीकरण 1 में रख दो, किसी में भी, तो किसी में क्या केवल 1 में रखना पड़ेगा। तो b का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे b का मान। तो क्या है a बराबर a माइनस और b बराबर, देखो a माइनस ही तो लिखा हुआ है, इस b के बराबर में क्या रखेंगे 2a, क्या रखूंगा 2a, और बराबर में क्या -1। यहाँ देखो 2a में से a के प्लस की है, घटाएंगे तो माइनस की है, बराबर क्या बचेगा -1, इस माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर आपका 1 हो गया, यानी कि a का मान निकला है, a का मान क्या इसमें रख देंगे, तो a का मान इसमें जब रखेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 2 × 1 इज इक्वल, आपका b का मान भी निकल के आ गया 2, क्या कितना निकल के आ गया 2, ठीक है। अब a और b का मैंने मान निकाल लिया, अब मुझे किसका निकालना है, c का निकालना और किसका निकालना है d का, 2 मान बचे हुए हैं। तो अब समीकरण 3 में क्या रखते हैं, समीकरण 3 में किसका a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, चलो रखते हैं a का मान समीकरण 3 में। तो क्या लिखा हुआ है 2 × a, और a का मान निकल के आया हमारा 1 प्लस c इज इक्वल कितना है 5, 2 × 2 पक्षांतर करूंगा तो 5 - 2 हो जाएगा, c बराबर आपका आ जाएगा 3। तो a का मान कितना निकल के आया 3 निकल के आ जाएगा आपका। अब हमें किसका निकालना है d का, तो समीकरण क्या है 4, या लूंगा समीकरण 4 में किसका मान रखना पड़ेगा हमें c का, समीकरण 4 ये कितना 4, ठीक है, 4 में c का मान रखने पर, चलो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 3 × c, और c की वैल्यू कितनी 3 प्लस d इज इक्वल कितना 13, तो 3 का कितना हो गया 9 हो गया, 9 को पक्षांतर कर देंगे तो d बराबर आपका आ जाएगा 13 - 9, तो d बराबर आपका कितना निकलेगा 4 निकलेगा। तो d की वैल्यू भी निकल के आ गई, ठीक है। आपके चारों मान निकल के आ गए, a का भी, b का भी, c और d, ठीक है। आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमला करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a बराबर दिया गया एक अवयव है aij m × n, एक वर्ग अवयव है, क्या है एक वर्ग अवयव है।
तो इसमें ये कहा गया है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो वर्ग अवयव होगा तो ये ऑप्शन होगा क्या, ये क्या, ये क्या, ये। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं वर्ग अवयव की बात कहूं, मैंने आपको एक स्क्वायर अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था आपसे कि उसमें क्या होता है कि वर्ग अवयव में उसके सभी अवयव जितने स्तंभ होंगे उतने ही क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, तो वो वर्ग अवयव होता है। यानी कि स्तंभ बराबर किसके होंगे, पंक्तियों को। स्तंभ का नाम आप चाहे एम दे दो और चाहे एन दे दो। ठीक है, पंक्ति का जब स्तंभ का नाम एम दोगे तो पंक्ति क्या हो जाएगी, एन। तो एम और एन के रूप में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम और एन के। तो वर्ग अवयव कब होगा, जब पंक्तियां और स्तंभों की संख्या आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखो पंक्तियां, ये मान लिया पंक्तियां, ये क्या पंक्ति और ये क्या हो गया स्तंभ, ये देखो आपस में दोनों बराबर है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है अगला, 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखो क्या है, x तथा y के प्रदत्त के तीन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा युग्म समान है, वो आपको ऑप्शन में दे रखा है। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे देखो पीछे में करवा चुका हूँ। क्या लिखूंगा, 3x + 7 और इसके सामने क्या दे रखा है, 0। ठीक है, तो ये डायरेक्टली करने ले रहा हूँ, इसको 7 को पश्चांतर करूंगा। यहाँ क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसको पश्चांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 3x, 7 को पश्चांतर माइनस के साथ हो जाएंगे, x बराबर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 7 बटे के नीचे 3, यानी कि x का मान निकल के आएगा। उसके बाद आगे करते हैं, आगे करेंगे तो क्या देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा, y + 1 लिखा होगा, तो लिखा मैंने y + 1 और इसके सामने क्या लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ। इसको पश्चांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 1, y का मान निकल के आ गया 7। ठीक है, क्या निकल के आ गया 7। अब एक और समीकरण यहाँ दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पर देखो, 2 - 3x बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर, इसके सामने देखो 4 दे रखा है इसको। ठीक है, इस 3x को पश्चांतर उधर कर देंगे तो ये 3x उधर प्लस का हो जाएगा, या इसको कर लो। ठीक, ऐसा कर 2 को इधर पश्चांतर किया, माइनस के 3x से इक्वल क्या हो गया, 4 - के 2। ठीक, माइनस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 3x बराबर कितना हो जाएगा, केवल बचेगा 2। x बराबर हो जाएगा माइनस के 3 है ना, तो माइनस के 2/3, यहाँ की एक x का मान क्या निकल के आ गया, 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और बचता है, ये वाला बचा हुआ आपका, क्या बचा हुआ, ये एक और बचा हुआ है। यहाँ पर देखो क्या है, ये देखो y - 2 है और इसके सामने क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, कितना 5। इस 2 को पश्चांतर कर देंगे, y का मान कितना निकलेगा, 5 + 2, y बराबर आपका आ जाएगा 7। ठीक, अब देखिएगा कि एक y, ये दोनों y के मान तो सेम मैच कर रहे हैं, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों क्या मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। तो आप ऑप्शन में देखेंगे, आपको दे रखा है ऑप्शन में, क्या दे रखा है यहाँ पर, y का मान तो देखो 7 मिल रहा है, एक 2 माइनस के 2/3, ये देखो मैच कर रहा है। पर यहाँ पर देखो x का मान ये माइनस के 7 बटे, यहाँ पर युग्म जोड़ा बना हुआ रखा नहीं रखा था। जब ऐसा नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे, इसका ज्ञात करना संभव नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा, बी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या, 3 × 3 कोट के ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। ठीक है, अब मेन फोकस आप यहाँ पर करिए, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 × 3, यानी कि हमारा क्रम जो दे रखा है, क्रम दिया गया, क्या दिया, कोटि दी गई। क्रम और कोटि एक ही बात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कोटि जो है, क्रम और कोटि एक ही नाम होता है, बस नाम अलग अलग है एक। ठीक, तो आपको क्या 3 × 3 दे रखा, अगर आप इसका क्रम बनाएंगे तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, पर यहाँ 4 नहीं लिखना, क्या लिखना है यहाँ 0 और किसका लिखना है, 1 का। तो पहले 1 के लिख रहा हूँ 1, और यहाँ भी क्या लिखना 1, और यहाँ 1 1 1 1 1 1, और इसी तरीके से हमें किसका बनाना है, 0 का और बनाना है। देखो 3 पंक्तियां होंगी, देखो यहाँ इसका क्रम यही बन गया हमारा, 1 पंक्ति 2 पंक्ति और ये 3 पंक्ति, और 1 स्तंभ 2 स्तंभ और ये 3 स्तंभ, इसी क्रम बन गया। इसी क्रम का हमें क्या बनाना है, 0 का भी बनाना। तो क्रम की बात करें तो कितने टोटल अवयव होंगे, 9 ही अवयव होंगे। तो अब संख्याएं कितनी है यहाँ पर, 2, 1 और 2 ही संख्या है। तो क्या लिखेंगे, इसका क्रम क्या रहेगा, 2 के पावर 9 क्यों रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला हमारा
अंक क्या आया 1 आया, क्या आया 1। उसके बाद सेकंड अंक क्या आया हमारा 0 आया। तो 1 + 0 यानी कि संख्याओं को गिनेंगे तो 1 और 2 संख्या होगी, कितनी होगी 2 संख्या। तो 2 संख्याओं को हम गिनेंगे, ये जोड़ेंगे नहीं, ठीक है, गिनेंगे तो 2 हो गया। अब यहाँ पर टोटल अवयव कितने हो गए इस क्रम में रखेंगे तो 9 अवयव हो गए। तो 2 पे पावर 9, इसको क्रम क्या रहेगा 2 × 2 × 2 × और 2 × 2 × 2 कितने बार, ये 3 6 हो गया, 3 बार और लिखना है। तो अब टोटल कितना हो गया 9 बार। इसका मल्टीप्लाई करवाइए आपकी संख्या मिल जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये 8 × 2 दूना 4 दूना 8 × 8, ठीक है, 8 8 64 × 8 = 512, ठीक है, 8 चौका 32 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हासिल, 8 6 48 और 3 कितना 51, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो यानी कि 512 कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 512 संख्या हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं। थैंक यू।